लेक्चर नंबर 10, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज द मीटर ब्रिज। हमारा लास्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, क्लास 12, करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि क्लास 12th के सेक्शन ए एक्सपेरिमेंट में सेकंड एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट आपका इसी पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज अ मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज पे ही बेस्ड है। तो इसका थ्योरेटिकल टॉपिक को बहुत अच्छे समझना है। ये आपके वाइवा का क्वेश्चन भी है जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे पूछेगा वाइल डूइंग द प्रैक्टिकल, अगर आपको ये प्रैक्टिकल अलॉट होता है तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो मीटर ब्रिज है जिससे हम आप क्या करने जा रहे हैं, हम एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने जा रहे हैं। मैं आपको पूरा का पूरा एक सेटअप भी दिखाऊंगा कि लैब में सेटअप कैसे करते हैं, थ्योरेटिकली उसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है, सब कुछ। और इसका प्रैक्टिकल ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, इस पे वीडियो आप प्रैक्टिकल सेक्शन में जाओगे क्लास 12th में, उसमें एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को देखना, वो इसी पे बेस्ड है। तो बेसिकली सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इट इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। सो कीप इट इन द माइंड दैट व्हीटस्टोन ब्रिज किस लिए यूज होता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली। ठीक है, इसको पीओ बॉक्स भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस बॉक्स। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, 4 रेजिस्टेंस होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। आप देखो लेफ्ट साइड में मेरा आपका डायग्राम दिख रहा होगा, 4 रेजिस्टेंस होते हैं इसमें, पी क्यू आर एक्स। ठीक है, यहां पे चलो एस ले लिया है, वैसे जनरली मैं एक्स लेता हूं। दैट इज कॉल्ड अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस, ये जो हमारा एक्स वाला पार्ट है ये अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसमें यहां पे दिखा देखो, वेयर एक्स इज अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, और बेसिकली इसका एक बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन क्या है, जब इस सर्किट को हम वर्किंग करेंगे तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे करंट बी डी आर्म में नहीं जाएगा। बी डी आर्म में करंट ना जाने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है यहां पे, उसका डिफ्लेक्शन 0 पे आ जाएगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, दैट मीन्स द करंट इन गैल्वेनोमीटर विल बी 0। ये है इसका बैलेंस कंडीशन, और जब ऐसा होगा तब P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बैलेंस कंडीशन है, वो हम आगे प्रूफ करेंगे बैलेंस कंडीशन को। अभी ये याद रखो कि व्हेन नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दैट मीन्स IG इज इक्वल टू 0। व्हेन नो करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर मीन्स IG इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें डिराइव करना है बैलेंस कंडीशन को। बैलेंस कंडीशन को डिराइव करने का सिंपल मतलब मैं आपको भी बता दूं कि हम ये डिराइव करने जा रहे हैं कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एक्स होता है। ठीक है, ये डिराइव करना है, इसी से हम अननोन रेजिस्टेंस आगे निकालेंगे भी। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, डिराइव कैसे करना है, लेक्चर नंबर 9 अगर आपने नहीं देखा है तो ये डेरिवेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि हम किरचॉफ्स लॉ को यूज करेंगे, उसका वोल्टेज लॉ यूज करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मैश में इसको करने के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नहीं देखा है कि पिछला लेक्चर, तो यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि साइन कन्वेंशन और किरचॉफ्स लॉ वोल्टेज लॉ सेकंड लॉ, दैट इज अ लेक्चर नंबर 9 में, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, लेक्चर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर नंबर 3 के, क्लास 12 के चैप्टर 3 के करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 9 में आप उसका ए पार्ट देखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ। बैलेंस कंडीशन को डिराइव करना है। ठीक है, बैलेंस कंडीशन को कैसे, ये तो कोई सर्किट डायग्राम है। सबसे पहले तो करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहां से करंट निकल रहा है, मान लेते हैं कि इसमें से जो करंट निकल रहा है दैट इज I। ठीक है, अब ये I करंट यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। I करंट यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहला ले लेते हैं I1। ठीक है, तो ये वाला कितना होगा, देखो ये वाला करंट हो जाएगा I माइनस I1। करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही से देखना, I करंट जा रहा था, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक I1 गया तो दूसरा I माइनस I1। क्लियर। अब ये आगे चल के देखो क्या हुआ, यहां पे
यहां से करंट इधर चला गया आई जी, मतलब आई जी का मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर, आई जी का मतलब आई इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब आई जी करंट इधर चला गया तो यहां पे करंट कितना बचेगा, इसमें देखो I1 करंट जा रहा था, इधर आई जी चला गया तो यहां हो गया I1 माइनस आई जी, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है, I1 करंट जा रहा था, IG इधर चला गया तो IG में से I1 जितना माइनस करोगे वो करंट BC आर्म में चला जाएगा। अच्छा I माइनस I1 इधर से आ रहा है और IG इधर से आ रहा है, तो इसमें करंट कितना आएगा देखो, इस आर्म में करंट कितना आएगा देखो, इस आर्म में करंट आएगा I माइनस I1 और ये और IG आ रहा है तो इसको प्लस कर देंगे IG। क्लियर? अब आप इन दोनों को मैच करोगे, देखो प्लस का I1 माइनस का I1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का IG प्लस का IG कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ I। तो यहाँ पे सिर्फ I करंट बचेगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ I करंट बचेगा। मतलब जितना करंट हमारा आ रहा था सर्किट में उतना ही निकल रहा है, इसका मतलब हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ, I करंट यहाँ से जा रहा है, दो आर्म्स में निकला, दो आर्म्स में, ऊपर वाला आर्म में जो गया वो I1, नीचे वाले AD आर्म में जो गया वो I माइनस I1, ठीक है। अब ये I1 करंट फिर से B पॉइंट पे जाके दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक BC आर्म में और एक BD आर्म में। तो BD आर्म में जा रहा है IG करंट, IG मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो जितना IG को I1 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो आ जाएगा हमारा I1 माइनस IG BC आर्म में, ठीक है। और ये IG करंट जुड़ जाएगा जो AD में आ रहा था, तो इसमें तीनों को जोड़ दो, I माइनस I1 प्लस IG वो इसमें है। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो देखो माइनस का I1 प्लस का I1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का IG प्लस का IG कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ I बचेगा। तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो अब हमें क्या करना है, हमें यूज करना है KVL इन मैश, KVL इन मैश ABDA, ABDA। देखो मैं मूवमेंट लूंगा इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज मेरी मूवमेंट होगी ABDA, जिस तरीके से मैंने लिखा है। तो ABDA को कैसे लिखते हैं, न्यूमेरिकल वाले पार्ट में भी मैंने आपको बताया है, VAB प्लस VBD प्लस VDA इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे, आपको ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि पोटेंशियल VAB प्लस VBD प्लस VDA इज इक्वल टू 0 मैंने कहां से लिखा है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, दैट द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0 और इक्वल टू 0, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने कहां से लिखा है तो मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने जो आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है ये वहां से लिखा है। तो ये आ गया हमारा। अब देखो VAB साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, याद करो हमारा जो मेन मोटिव था साइन कन्वेंशन का वो क्या था, लो टू हाई ऑलवेज पॉजिटिव, उसको यूज करेंगे EMF के लिए भी और सेल के लिए भी, सॉरी रेजिस्टेंस के लिए भी। तो देखो AB ब्रांच में देखो VAB हमारा मूवमेंट और करंट का मूवमेंट सेम है। ये भी एक ट्रिक था कि हमारा मूवमेंट करंट का मूवमेंट अगर सेम होगा तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, हाई टू लो, और हाई टू लो या फिर अगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा नेगेटिव जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस I1 इंटू R, R हमारा P है, मतलब ये रेजिस्टेंस जो है P है इसका नाम, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं VBD। BD में भी हमारा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है। अच्छा गैल्वेनोमीटर के डायरेक्शन को हम RG लेंगे, रेजिस्टेंस को, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को क्या लेंगे, RG। तो देखो BD में जब हम जाएंगे तो IG इंटू RG, और करंट के डायरेक्शन के लॉन्ग जा रहे हैं तो नेगेटिव, तो माइनस IG इंटू RG। अच्छा DA में देखो हमारा डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट हो गया। अब देखो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट हो गया मतलब पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि हम लो टू हाई जा रहे हैं, करंट हाई टू लो जाता है, तो हमारा पॉजिटिव हो गया। तो ये कितना आएगा, प्लस के I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो सेम यूजिंग KVL इन मैश BCDB। चलो BCDB में भी हम एक मैश यूज कर लेते हैं, तो देखो क्या बनता है, यूजिंग KVL इन द मैश BCDB। अब देखो BCDB में भी अगर हमें क्या लगाना है, वही चीज लगानी जो अभी लगाया था, हमारा मूवमेंट है इस तरीके से,
ठीक है। अब सेम मूवमेंट ऐसे रखूंगा मैं, मूवमेंट चेंज नहीं कर रहा। बी सी, अब लिखा भी उसी तरीके से देखो, बी सी डी बी, बी सी डी बी। अब बी सी में देखो, बी सी में हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट जा रहे हैं, ठीक है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट मीन्स नेगेटिव, तो ये हमारा अलोंग द डायरेक्शन वाला पार्ट क्या आ जाएगा इस केस में, पहले से इसको ऐसे लिख लो, वी बी सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी बी इज इक्वल टू 0। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये वी बी सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी सी हमने कहां से लिखा है, हमने ये लिखा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज 0, ठीक है। अब देखो वी बी सी में, बी से सी में अलोंग द डायरेक्शन है, तो माइनस के आई वन माइनस आई जी और रेजिस्टेंस कितना है Q, ठीक है। वी सी डी, सी से डी में देखो हमारा डायरेक्शन करंट के अपोजिट हो गया, तो ये प्लस का आएगा, प्लस का क्या, I माइनस आई वन प्लस आई जी, ठीक है, इंटू ये हमारा S की जगह X है, इंटू X। और वी डी बी, डी बी देखो अगेंस्ट डायरेक्शन करंट है, ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का आई जी इंटू आर जी इक्वल टू 0। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, हमें पुट करनी है ये कंडीशन अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस कंडीशन क्या कहती है, आई जी हमारा 0 बा। बैलेंस कंडीशन क्या कह रहा है कि करंट इन गैल्वेनोमीटर नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, बदतमीज है गैल्वेनोमीटर। अब उसकी बदतमीजी को हटाओ, हमें क्या करना है, आई जी को, क्या होता है जो बदतमीजी होता है उसे हटा देते हैं, आई जी को हटा दो, ठीक है। आई जी इज इक्वल टू 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 जी नहीं है क्यों है, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो आई जी को हटा दो, ये आई जी 0 हो गया, तो ये बड़ा पार्ट 0 हो गया, तो बचा क्या देखो, माइनस के आई वन पी, ठीक है, माइनस के आई वन पी प्लस के आई माइनस आई वन आर इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और हम इसमें क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस वाला पार्ट उधर जाएगा, उसको इधर लिख लो, तो आई वन पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सेम चीज इधर भी अप्लाई कर दो, सेम चीज इधर भी अप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 था, यहां ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इसमें भी देखो बैलेंस कंडीशन रखना है, और बैलेंस कंडीशन क्या है, आई जी इक्वल टू 0। आई जी इक्वल टू 0 है, तो देखो ये पार्ट तो वैसे 0 हो गया, ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, और ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, ठीक है। तो इसको इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे हम माइनस के आई वन क्यू प्लस आई माइनस आई वन इंटू एक्स इक्वल टू 0, और हम लिख सकते हैं आई वन क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। एक बात का ध्यान रहे, माइनस आई वन क्यू उधर जाएगा तो प्लस का होगा, उस पार्ट को मैंने पहले लिखा है, आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि माइनस से प्लस क्यों हुआ, ये माइनस का पार्ट उधर ले जाओ, प्लस का होगा, उसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग, ये देखो लिखा है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा आई वन पी अपॉन आई वन क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर अपॉन आई माइनस आई वन इंटू एक्स, ठीक है। ये कट गया, कट के क्या बना, और वी कैन राइट पी, आई वन कैंसिल, क्या बचा, पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एक्स। बिल्कुल शुरू में मैंने आपको यही बताया था, दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन, दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन, दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया था कि हमें यही प्रूफ करना है, ये पूरा का पूरा प्रूफ है, बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो आपको करके आना है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है, इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, इसका एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है,
इट इज़ अ नल मेथड, ये याद कर लो, इट इज़ अ नल मेथड, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द गैल्वेनोमीटर डू नॉट अफेक्ट द नल पॉइंट। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे ऑफ गैल्वेनोमीटर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ऑल्सो द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर एंड एमीटर स्मॉल ए डू नॉट अफेक्ट द मेजरमेंट एज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। हम एमीटर वोल्टमीटर जो भी है उसके भी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर रहे हैं, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। हालांकि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड बिकॉज हमें तो वहाँ पे करंट जीरो चाहिए गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है। चलो अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल पर्पस पे भी है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज दैट इज अ मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। इसका ऑलरेडी एक डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं जिसमें लैब तक गए थे हम, और लैब में जाके जो हमने परफॉर्म किया था उसको मैंने यहां पे रीडिंग के साथ एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू शुड वॉच, क्योंकि वहां पे आपका दो चीज एक साथ क्लियर हो रहा है, दैट इज अ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल पार्ट टुगेदर। ओके, सो लेट अस मूव to the application of Wheatstone bridge. It is the simplest form of Wheatstone bridge. ठीक है, सबसे पहला क्या है, मीटर ब्रिज क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, अभी अभी जो हमने निकाला है, दैट इज P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एक्स, इस पे बेस्ड है। क्लियर। थ्योरी क्या है, वही हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस फॉर द रेजिस्टेंस वायर, गिवन वायर में जिसका क्रॉस सेक्शन रेजिस्टिविटी एंड एरिया कांस्टेंट होगा, ठीक है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये वाला पार्ट है। अब इसके बेसिस पे देखो, सबसे पहले जो हमारी जरूरत चीज है वो है इसका सर्किट डायग्राम समझना। अब इस पे प्रिंसिपल हो गया, थ्योरी हो गया, इसका सर्किट डायग्राम समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो इसका स्लाइड पे देख लेते हैं। एक्चुअल में जो हमें लैब में मिलेगा वो ये है एक्चुअल लैब सेटअप। अब लैब में करने से पहले जो हमें सर्किट डायग्राम बनाना है वो ये है, ठीक है। इसी सर्किट से ये जोड़ा है। देखो ये जो पूरा का पूरा मीटर ब्रिज है वो ये वाला पार्ट है, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट वाला ही पार्ट है, आप वहाँ पे भी डिटेल में देख सकते हो। अब देखो इसका ये जो पार्ट है, इस पार्ट पे रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, ये लगा है रेजिस्टेंस बॉक्स। ये गैल्वेनोमीटर जॉकी से कनेक्टेड है, दिस इज गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी। ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे एक आर रेजिस्टेंस वायर लगी होगी, दिस इज रेजिस्टेंस वायर जिसको हम लेंगे एक्स, ठीक है। ये बैटरी और स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है, द सेम चीज इज कनेक्टेड विद द बैटरी एंड की, ये वाला पार्ट है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पे हमारा नल पॉइंट आया, मतलब इस पॉइंट पे हमारा IG इक्वल टू 0 है, तो इस वाली को लेंथ को हम लेंगे L, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L, ठीक है। ये वाला पार्ट 100 माइनस L, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट लेंगे हम L, क्लियर, लेंथ और 100 माइनस L। अब इसी का इक्विवेलेंट सर्किट ये है, देखो P पॉइंट ये है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, Q पॉइंट ये है, ये लगा है, ठीक है। ये पॉइंट B है, देखो AB और BC के बीच में, AB के बीच में P है, ये P, BC के बीच में Q है, BC के बीच में Q है। अब देखो ये R है रेजिस्टेंस बॉक्स, ये देखो AD के आर्म के बीच में, यहाँ से A से लेके D तक जाओगे ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ये है R, और D से लेके C तक आओगे तो X है, D से C तक X है, ठीक है। अब ये पार्ट है करंट डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी, अब इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पे कोई किरचॉफ्स लॉ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सीधे यूज़ करेंगे। आपको देखो ये याद रखना है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस यहाँ पर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस हिसाब से अब देखो ये हमारा सर्किट डायग्राम है जो अभी हमने करा था, इस हिसाब से रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन AB क्या होगा, AB का रेजिस्टेंस किसके बराबर है, P के बराबर है, और P किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, लेंथ ऑफ LP। इस सर्किट के हिसाब से ये है LP का लेंथ, ये वाला, ठीक है, और ये वाला लेंथ है LQ, ठीक है। LP ही L है, ध्यान रहे, LP ही L लेंगे हम बाद में, और LQ को ही 100 माइनस L लेंगे हम लास्ट में। तो हमारा जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, P वाला पार्ट किसके प्रोपोर्शनल हुआ, लेंथ के, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ दैट इज LP, जो हमने नल पॉइंट निकाला है, ठीक है, फ्रॉम 0। सेक्शन ऑफ आर्म BC, अब देखो BC आर्म में ये Q है, और Q किसके प्रोपोर्शनल होगा, LQ के, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू LQ। चलो अब इस पार्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। बैलेंस कंडीशन क्या थी,
बैलेंस्ड कंडीशन इज P by Q is equal to R by X. बैलेंस कंडीशन इज P by Q is equal to R by X. चलिए ये बात भी ठीक है। P by Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P by Q की जगह लिख सकते हैं हम LP by LQ is equal to R by X. अभी अभी मैंने आपको क्या बताया? LP L के बराबर है, LQ 100 माइनस L के बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं और LP की जगह L अपॉन LQ की जगह 100 माइनस L इज इक्वल टू R बाय X. ध्यान रहे इस बात से आपको पता होना चाहिए कि हम निकाल क्या रहे हैं. हम निकाल रहे हैं X दैट इज़ अननोन रेजिस्टेंस. तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं X इज इक्वल टू, यहाँ लिख लो, और X इज इक्वल टू, इसको हटा दो, X इज इक्वल टू, X यहाँ पे आएगा, 100 माइनस L ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा 100 माइनस L डिवाइडेड बाय, ये वाला L नीचे आ जाएगा, L इंटू R. ठीक है, ये हो गया X दैट इज अननोन रेजिस्टेंस. X दैट इज अननोन रेजिस्टेंस. यहां से हमारा फॉर्मूला निकल गया, X निकालने का फॉर्मूला दैट इज अननोन रेजिस्टेंस. आप इसको पूरा यूज कर सकते हो. ठीक है, यही थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको लैब में एक्टिविटी जब करोगे उससे पहले आपको शो करना पड़ेगा. थ्योरी पार्ट में यही फॉर्मूला है जिससे हमारी सारी रीडिंग निकलेगी इस एक्सपेरिमेंट की. ठीक है, चाहे आप लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को आप वेरीफाई कर रहे हो या फिर आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट है इसी पे बेस्ड. ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर सीक्वेंस से आपको पूरा मिल चुका है, क्लियर हो गया होगा. अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्लेलिस्ट से. ठीक है, धीरे धीरे इसके न्यूमेरिकल्स भी आते रहेंगे. प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस अगर आपको ये पसंद आए. थैंक यू.